अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सुखी रखे और आसान ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पालक। तो ये अब सबसे पहले चिकन को फ्राई किया जा रहा है, यानी मैं कर रही हूँ। तो कल शाम को मैं चिकन और पालक ले आई थी इम्तियाज़ जाकर ना, चिकन भी, कीमा भी और पालक भी। तो रात को पालक काट कर उसमें सब्ज़ मिर्चें और 4-5 जो फलियाँ हैं लहसुन की वो डाल के और नमक डाल के, मेथी, सब्ज़ मिर्चें, कितनी सब्ज़ मिर्चें होंगी, जैसे 2 किलो पालक है तो 1 किलो चिकन में 2 किलो पालक। तो पालक के अंदर हमने तकरीबन 10 के करीब सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। साबित सब्ज़ मिर्चें डालनी है। जब बॉयल होने लगे पालक तो उसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फिर उसमें लहसुन भी साबित ही डाल दिया और उसमें नमक भी डाल दिया। तकरीबन 2 किलो में 2 चम्मच जो हैं वो नमक ऐड कर दिया, बाकी बाद में करना था। और 2-3 चम्मच जो हैं वो मेथी के, सूखी मेथी थी मेरे पास, वो मैंने डाली है, सब्ज़ अभी मैं नहीं लाई थी। तो पालक बॉयल हो गई जब, तो उसको फ्रिज में रख दिया। तो अब जो है वो पालक जो गर्म हो गई है और उसको अलग से तड़का लगाना है और चिकन के लिए अलग से इसको फ्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्याज चिकन के लिए फ्राई किया और इसमें फिर मसाले डाले, गरम मसाला, सूखा धनिया, रेड मिर्चें और नमक और सब्ज़ मिर्चें भी मैं डालती होती हूँ। और चिकन जो है वो 1 किलो चिकन में तकरीबन 2 से 3, अगर पालक के साथ बना रहे हैं तो 2 टमाटर भी काफ़ी हैं। तो ये डाले हैं मैंने, इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं और मसाले डालकर इसको हल्का फ्राई किया है। फिर इसमें अब चिकन डालना है। चिकन धो के रखा है, लेकिन कुछ बोटियाँ जो हैं वो चिकन की थोड़ी बड़ी थी, यानी कुछ साइज़, कुछ का बड़ा था, कुछ का छोटा था। मैंने वहाँ कटवाया है खुद ही। तो कहा तो था कि छोटा कर दें, लेकिन कुछ बोटियाँ बड़ी थी तो वो मैं यहाँ पे खुद ही काट लेती होती हूँ। तो ये इसमें फ्राई अब डालेंगे, हम करेंगे। तो मेरे साथ मरियम भी होती हैं, पलवशे मरियम भी होती हैं और आज अलीज़ा की बारी थी। तो आज अलीज़ा मेरे साथ खड़ी हैं। हांज़े भी आई थी तो मैंने उन्हें कहा कि आप कल आप आना, आपकी बारी कल होगी, ताकि बारी बारी सबकी हो। एक दिन पलवशे की, एक दिन अलीज़े की, एक दिन शानसे की। तो अलीज़ा मेरे साथ खड़ी थी इतनी देर में, ये हेल्प भी करा रही थी मेरी। मैं चिकन धो के उसकी बोटियाँ छोटी करके डाल रही थी, क्योंकि जब मैं चिकन और कीमा लेने गई, पालक भी ली थी, चिकन कीमा वगैरह लिया, तो उन्होंने ज़रा बड़ी बोटियाँ कर दी थी। कोई बड़ी थी कोई छोटी, तो एक जैसी करने के लिए फिर थोड़ी देर लगी। तो इसके बाद इतनी देर में पोलियो के कतरे पिलाने वाली ख़वातीन आ गई। तो अलीज़ा से मैंने कहा कि आप इज़हान को ले जाएं, ख़ुद ही पिलवाएं। वो ख़ुद चली गई उधर से, शानसा भी जो है वो ले गई ज़ारा को। तो बच्चों ने जो है वो पोलियो के कतरे किए। तो बच्चे जब आए वापस तो रोते हुए, हालांकि कतरों को पीने में कोई तकलीफ़ नहीं होती, थोड़े कड़वे होते हैं, क्योंकि हमने भी हज पे गए थे तो पिए हुए हैं। पर बच्चे रोते हुए और उंगलियां दिखा रहे थे कि देखिए उन्होंने निशान लगा दिए हैं। तो ये चुप कराने के लिए अलीज़ा भी चली गई। थोड़ी देर बाद फिर ये वापस आ गई थी। तो ये पालक फ्राई हो रही है। पालक के लिए सबसे पहले ऑयल गरम करके उसमें लहसुन डाला है। लहसुन हल्का सा फ्राई हुआ, लहसुन और अदरक दोनों डाला था। तो इसके बाद फिर इसमें पालक डाल दी है। फिर थोड़ा सा नमक मैंने डाला था, क्योंकि नमक कुछ फीका था। और सब्ज़ मिर्चें भी वो मैं पहले डालना भूल गई थी फ्राई करते हुए ना, वरना फ्राई करते हुए डालते हैं सब्ज़ मिर्चें भी साथ में, तो मैंने कुछ ऊपर डाल दी। तो अब ये चिकन जो है ये गल चुका है। इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसे चढ़ा दिया था ढक्कन लगा के दम पे, जैसे हल्की आंच है, हल्की आंच पे ही ये गल गया। इसमें 2 टमाटर डाले थे हमने बस, और मिसाले।
तो ये जब गल गया, इसको फ्राई किया, तो पालक को अलग से फ्राई किया लहसुन में और सब्ज़ मिर्चें और अदरक। तो उसके बाद फिर पालक चिकन के अंदर डाल के तो मिक्स करके इसको दम लगा देते होते हैं। तो ये चिकन पालक तैयार हो जाता है हमारा। कोई इसमें ज़्यादा टाइम इसका फिर नहीं लगता, सिर्फ पालक बॉयल करने का टाइम लगता है, जो कि एक दिन पहले ही मैं अक्सर ऐसे होता है कि पहले से ही करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो अगर ज़्यादा हो तो फिर फ्रीज़ भी हम कर सकती हैं। मैं फ्रीज़ भी करने के लिए अलग से रख देती होती हूँ, लेकिन आज जो है ये फ्रीज़ नहीं की। आज जितनी थी वो हमने बना ली, क्योंकि ये ज़्यादा मैं लाई नहीं थी। तो तकरीबन 2 किलो के करीब होगी ये पालक जो मैं लाई थी। तो ये तैयार हो चुकी है, हमारी डिश तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो खाना जो है वो बनाना ये तो रूटीन होती है, आप लोग भी सब बनाते हैं घर में, मैं भी बनाती हूँ। ये तो मेरी कोई इस तरह का नहीं था कि इसको दिखाया जाए या किया जाए, लेकिन इत्तेफाक है कि एक दिन मैं घर आई तो मरियम जो है वो कुछ बना रही थी। तो मैंने वैसे ही कैमरा लेके मैंने कहा आज आपकी मैं ये खाने की वीडियो बनाती हूँ। तो जब बना ली तो हमने सोचा कि ये चैनल भी बना सकते हैं हम, इसको खाना बनाने का एक चैनल हो गया, व्लॉग वगैरह का होगा। तो हो सकता है कि लाइक भी हो जाए, लोग इसको लाइक भी करें और सीखें भी सही कुछ। अब खाना जो बनाना है तो इसका कोर्स मैंने वैसे किया हुआ था, चाइनीज़ कोर्स। ये तब की बात है जब हम खानपुर होते थे। खानपुर हम 6 साल रहे हैं वक्फे वक्फे से। मेरे हस्बैंड की जॉब जो है वो गवर्नमेंट जॉब थी, तो 3 साल बाद जो है वो किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो हम लोग बहुत सारे शहरों में रहे हैं, तो खानपुर हम 6 साल रहे। तो जब खानपुर होते थे तो बेटे थे तब मेरे, फ़ातिमा और मरियम जो हैं ये अभी दुनिया में नहीं आई थी। तो बच्चे छोटे थे तो इनको भी साथ ले जाना और कुकिंग की क्लासेस लेना। मेरी 2 दोस्तें भी मेरे साथ होती थीं, एक अब कनाडा में होती हैं तो दूसरी इस्लामाबाद होती हैं। तो हम तीनों मिलकर सीखते थे। तो जिनका रेस्टोरेंट था वो ख़ातून जो वो ख़ुद सिखाती थीं। रहीम यार खां में मशहूर उनका रेस्टोरेंट था खाने के लिए। तो वो अपने घर पे क्लासेस देती थी हमें। तो चाइनीज़ क्लासेस लेकर हम फिर मैं खानपुर आ जाती थी रहीम यार खां से, और मेरी जो दोस्त हैं वो रहीम यार खां ही होती थी, वहीं से मिलकर हम जाते थे। तो घर पे आके फिर हम ट्राई करते थे, तो घर वालों को अच्छा लगता था। तो अब क्लासेस तो तब ली थी, 20 साल पहले की बात है, लेकिन अब ये है कि खाना जो है बनाना आसान है मेरे लिए। डेली एक सालन तो बनता ही है हमारे घर में, सालन या कुछ भी यानी खाने के लिए तो कोई भी चीज़, चावल भी, कभी राइस भी यानी हम बना लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्मों के कबाब बना लिए, कभी कटलेट्स बना लिए, तो इस तरह का। तो अब खाना खा लिया, फिर रेस्ट किया दोपहर में थोड़ा सा। तो अभी हम आए हैं पार्क की तरफ बच्चों को लेकर शाम में। तो ये इधर से हम गुज़र रहे हैं, मस्जिद से गुज़रे हैं, यानी जामे मस्जिद जो बहरिया की मेन मस्जिद है, जहाँ पे जुमे की नमाज़ में ख़वातीन के लिए भी जगह है, अलग से है, और डोर भी अलग से ही है, लेकिन कभी भी ख़वातीन जा सकती हैं। किसी खातून ने मुझसे सवाल किया एक दिन के औरतों के लिए कोई मखसूस दिन है या, तो फ्राइडे को तो है ही जुमे नमाज के लिए, तो वो जाती ही हैं, लेकिन इसके अलावा कभी भी अगर ख़वातीन जाना चाहें तो उनके लिए अलग से डोर्स हैं और रास्ता यानी अलग से ही है। और कभी भी पढ़ने के लिए दिन में या रात तक जब तक टाइम होता है मस्जिद खुली रहती है तो जा सकती हैं। और तरावी की नमाज़ भी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा रश भी होता है। ईदैन की नमाज़ें भी होती हैं, तो बहुत अच्छा समा होता है रमज़ानुल मुबारक में माशाअल्लाह से। तो ये अब हम तलवार चौक से गुज़र रहे हैं, लेफ़्ट पे गोरमे बेकरी है और प्लाज़ा है पूरा, उसमें मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स भी हैं, जिसमें दर्जी वगैरह भी बैठे हुए हैं। प्रिंटेड की यानी प्रिंट करने की शॉप्स भी हैं, जिसमें कुछ भी प्रिंट करवाया जा सकता है। और अब ये मोर चौक है, तलवार चौक के बाद ये मशहूर चौक है।
क्योंकि ये एरिया बहुत पहले का है बना हुआ। शाहीन ब्लॉक, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। फिर शाहीन ब्लॉक राइट पे आता है। इससे आगे अगर हम जाएं तो फिर तकबीर ब्लॉक आता है, जहाँ पर बहरिया का हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल जो है इनका। इसके अलावा एक लाइफ हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो दूसरी साइड पे है, कैनाल रोड की तरफ है। तो ये चौक से हम गुज़र रहे हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे तकबीर ब्लॉक की तरफ। और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर इस हॉस्पिटल में। यहाँ पे उन्होंने खूबसूरती के लिए ये सारा मिस्री तहज़ीब का जो भी है, अलेक्जेंड्रिया और इस तरह का बनाया हुआ है। और अब जो है ये हॉस्पिटल आएगा और हर किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं। और आउटडोर भी है, इमरजेंसी वार्ड भी है, कभी भी रात में दिन में कभी भी जाएं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं। अब ये हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो ये पार्क भी पहले का बना हुआ है, यानी बहुत पहले से है। राइट लेफ़्ट पे और इस साइड पर जो ब्लॉक है, तो ये सफारी ब्लॉक भी कहलाता है। यहाँ पर घर 5 मरले के भी हैं, 8 मरले के भी हैं, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इनका। अंदर से देखा हुआ है हमने, जब घर लिया था तो हमने सारे घर चेक किए थे। तो यहाँ पे आके बच्चों की कुछ तस्वीर वगैरह बनाई। इज़हान तो रोने लगा, वो डर रहा था यहाँ पे, लेकिन ज़ारा बड़ी खुश थी यहाँ पे आके। ये देखें, ये घर एक ही जैसे घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत हैं ये बच्चों को देखो। और ये एरिया सारा ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे हम पार्किंग ढूंढ रही हैं कि किस तरफ हम पार्किंग करें। तो पार्किंग के लिए भी जगह होनी चाहिए अच्छी सी, जहाँ पे आराम से पार्क भी हो सके। और छोटे बच्चों के साथ तो ज़ाहिर है फिर और ज़्यादा मुश्किल होती है कि बच्चे भी वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये एक राउंड हम फिर दोबारा से उसका लगा रहे थे। वहाँ पे हमने कुछ तस्वीरें बनाई और उसके बाद फिर वापस हम आए जहाँ पे ये अलेक्जेंड्रिया थी। तो यहाँ पे पार्क है बहुत खूबसूरत, इसमें झूले भी हैं और स्लाइड्स वगैरह भी हैं। तो ये ज़ारा है, बहुत खूबसूरत लग रही है झूले लेकर, और बहुत खुश भी नज़र आ रही है माशाल्लाह से। चलो आज बच्चों को भी कुछ यानी बाहर ले जाना चाहिए। चलो, बच्चे बड़ा खुश होते हैं बाहर जाकर। थोड़ा सा भी अगर हम आधे घंटे के लिए भी ले जाएं तो फिर बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। आइसक्रीम तो दिखाओ। अब आइसक्रीम वाला वहाँ से गुजर कर, यानी वो गुजर रहा था, उसने बच्चों को देखा तो रुक गया। वो मोर की आइसक्रीम थी, तो बच्चों को यहाँ लेकर मैंने दी, उनकी पसंद की, जो जो उन्होंने कहा कि उन्होंने खानी है वो मैंने लेकर दी। दिखा रहे हैं बच्चे। वापस हम आ रहे हैं। तो वापस आते हुए फिर एक राउंड हमने यहाँ ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, मस्जिद कुर्तबा इसका नाम है।
ये सफारी ब्लॉक की तरफ है और इसके साथ सफारी मॉल है। तो यहाँ से हम फिर गुज़र कर आए हैं। हमने सोचा कि इधर बहुत अच्छी पुरानी एक शॉप है समोसा लेने के लिए हम रुके हैं, समोसे लेने के लिए। तो ये समोसों की शॉप है और बहुत ही पुरानी, यानी सबसे पहले बैरिया टाउन में ये शॉप थी और हम EME से जब आते थे तो यहाँ पे हम समोसे लेते थे। यहाँ से हमने 1 दर्जन समोसे लिए, चटनियाँ वगैरह भी पैक कराई और उसके बाद फिर वहाँ से अब हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो ये खाना बनाना, ये व्लॉग बनाना, ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का होगा या मैं करूँगी या बोलूँगी, क्योंकि मेरा काम पढ़ना पढ़ाना है कुरान पाक। डेली मेरी क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन भी तजवीद में पढ़ाती हूँ। आजकल तजवीद की क्लासेस हो रही हैं, वरना तर्जुमा तफसीर में पढ़ाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन तजवीद भी बहुत ज़रूरी है ख़वातीन के लिए, क्योंकि तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होना बहुत लाजिम है। कुरान पाक हमें सबसे पहले सही अंदाज़ में पढ़ना आना चाहिए और ये सब के लिए ज़रूरी भी है। और मेरी डेली अगर क्लासेस होती हैं तो फिर शाम में जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर थक भी जाती हूँ। ऑनलाइन क्लास भी होती है, सुबह भी ऐसे ही है, रूटीन ये मेरी चलती है डेली की। 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की। तो उसमें है कि फिर मॉल वगैरह जाते हैं ताकि हम पूरे हफ्ते की ग्रॉसरी वगैरह ले लें। तो ये वापस मस्जिद है अब नज़र आ रही है, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये रास्ते में आती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।